Good morning student, welcome back to our science class for class 6. This is the chapter number 6 changes around us, है ना। तो हमने जो है इससे पहले इस चैप्टर में देखा है कि किस तरह से जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास उनको हम टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कौन सा? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जिसे हम अनरिवर्सिबल कह रहे हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सॉरी, रिवर्सिबल एंड सेकेंड है इरिवर्सिबल। ठीक है ना। टू कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। तो रिवर्सिबल मतलब कि जिसको हम जो है उसके पुराने शेप में वापस लेकर आ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। और जो अनरिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल हम किसको कहेंगे? जिसको हम पुराने शेप में नहीं ला सकते। तो रिवर्सिबल के लिए एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हैं बलून, है ना। हम क्या करेंगे, बलून पहले छोटा सा है, इसको जब हम फुलाएंगे तो फुलाने के बाद ये इतना बड़ा हो गया है ना। फिर उसके बाद वापस से जब इससे हवा हम निकालेंगे तो ये वापस जो क्या है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जैसे पुराना शेप था। बट अगर दूसरी तरफ देखें, जैसे आपके पास है ये जो रोटी के लिए हमने आटा के जो डो बनाए हैं, है ना, ये देख रहे हैं आप, आटा के लिए डो बनाए, फिर हमने इसको बेला, फिर बेलने के बाद हमने क्या किया, रोटी बनाई, है ना। तो ये रोटी बनाई, है ना। तो ये देख रहे हैं, तो क्या आप इससे वापस आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस आटे को जो डो बना हुआ है उसको क्या पाउडर फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा इरिवर्सिबल। और दूसरी तरफ रिवर्सिबल में जैसे ये है, पेपर से हमने एरोप्लेन बनाया, तो इसको फोल्ड करके हमने बनाया। अब इस फोल्डेड एरोप्लेन को वापस से हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें जो है ये पेपर का टुकड़ा हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल। तो ये तो आपने समझ ही गए थे, है ना। ये आपने देख लिया था कि इसको हम रिवर्सिबल और अनरिवर्सिबल कैसे कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ चेंजेस जो होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से वो चेंजेस हैं इसे हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात किस में करते हैं? ये जो हमारे आयरन के जो मटेरियल्स हैं, या कहें कि जो मेटालिक मटेरियल है ना, इनके केस में हम करते हैं। एक्सपांसन मतलब होता है फैलाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है उसको सिकोड़ना या फिर सिकुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये जो मटेरियल हैं, टूल्स हैं, मेटालिक टूल्स है ना, तो इनको जो है हम ये जो वुडन स्टैंड है या फिर वुडन हैंडल है, इनमें जो है यहाँ पर फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो होल है वो हल्का से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये छोटा होल है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो बड़ा सा होल बनेगा, जिससे हम इजीली ये जो वुडन हैंडल है उसको हम यहाँ पर फंसाएंगे। और फंसाने के बाद जैसे ये ठंडा होगा तो इसके साथ ये कम्प्लीटली पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जो है एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हम ये जो हमारे मेटालिक टूल्स होते हैं इनको इनके हैंडल्स के साथ फिक्स करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं आयरन की व्हील जो है, मेटालिक व्हील, है ना, तो या फिर कहें कि मेटालिक रिम जो है, इसको जब हम इसके व्हील से यहाँ पर फिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको वार्म करेंगे, फिर वार्म करने के बाद इसको जो है हम इसके साथ फिक्स करते हैं। वार्म करेंगे तो ये लूज़ हो जाता है ना, फिर लूज़ होने के बाद यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है इजीली। फिर जैसे ये ठंडा होगा तो यहाँ पर जो ये कम्प्लीटली ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वार्म करके और कूल करके हम उसे एक्सपांड करते हैं। देन उसके बाद वो जैसे ही कूल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों बात हो गई। फिर उसके बाद एक और बात है मेल्टिंग की, कि मेल्टिंग की हेल्प से हम जो है किसी की भी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये आप देख रहे हैं ना कैंडल्स, तो कैंडल्स जब मेल्ट हो जाते हैं,
पहले तो कैंडल्स क्या हैं, इनका एक प्रॉपर शेप है इस तरह से, लेकिन जैसे ही इनको हम बर्न करेंगे तो जैसे ये बर्न होते हैं तो धीरे धीरे ये मेल्ट होते हैं, तो इनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम मटेरियल्स में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चेंजेस थे इस चैप्टर के, है ना। तो हमने चेंजेस की बात की कि डिफरेंट टाइप के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम इसको सिकोड़ते हैं। फिर उसके बाद एवापोरेशन, एवापोरेशन में हम क्या कर रहे हैं, एवापोरेशन की हेल्प से, यहाँ पर आपने एवापोरेशन हमने बताया आपको, तो यहाँ जैसे एवापोरेशन है, तो एवापोरेशन की हेल्प से क्या होता है, जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं उनको उनके शेप से हम बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है आपको, वाटर, है ना। वाटर को हम क्या करेंगे, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होकर के ये गैसियस फॉर्म में बदल जाएंगे। ठीक है, वेपर किस में, गैसियस फॉर्म में। और जो वाटर है पहले क्या रहेगा, और ये जो गैसियस है इसको हम कंडेंसेशन की हेल्प से वापस से वाटर में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम इवापोरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इवापोरेशन किसको हेल्प करेगा, अलग अलग जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम जो है लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, वेपर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड चेंज हो सकता है इवापोरेशन की हेल्प से गैसियस फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद जो गैसियस हैं वो हम वापस से कंडक्शन की हेल्प से किसमें, हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो लिक्विड है उसको हम फ्रीज करेंगे तो ये जो है आइस जो सॉलिड है उस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये है। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ हुआ कंप्लीट। इसके लिए आप यहाँ पर देख लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉस एरिया यू यूजुअली शॉर्ट इन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है क्या कर रहे हैं, किसी वाटर लॉज मतलब है कि पानी से भरा हुआ जो रास्ता है उससे आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप गुजरने के लिए आप क्या करते हैं, अपने जो क्लॉथ्स हैं उसको आप ऊपर उठा लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं कहीं भीगे ना, है ना। तो फोल्ड किए हुए जो कपड़े हैं क्या आप उसको रिवर्सली मतलब उसके पुराने शेप में वापस ला सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ हम ला सकते हैं, मतलब ये हमारा है रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज एंड डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अब देखो हमने क्या किया, जो टॉय है उसको हम एक्सीडेंटली हमने उसको गिरा दिया तो वो टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हम उसको वापस से उसके शेप में बना सकते हैं, तो हम इसमें जो है फेविकोल फेविक्विक वगैरह लगा करके उसको हम वापस से फिक्स कर सकते हैं, वो जैसा था वैसे, है ना। तो इसे हम कहेंगे वो रिवर्सिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दिए हैं, इसमें इन चेंजेस की हेल्प से आपको यहाँ पर बताना है कि ये रिवर्सिबल है या फिर नहीं है। जैसे ये शोविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, है ना, तो इसको आप कह रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, बताएंगे कि रिवर्सिबल है कि नहीं है। वैसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, है ना, तो ये रिवर्सिबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद डिजॉल्विंग वाटर शुगर इन वाटर, फिर उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ मैंगो एंड शोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए हम आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, आप सभी इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।